और बड़ी खबर मिल रही है, ज्ञानवापी केस में सुनवाई की तारीख मिली है। 3 जनवरी को होगी केस में अगली सुनवाई। रिपोर्ट सौंपने पर 3 जनवरी को सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि सबकी निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर ये बात सामने आ रही थी, क्या रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए या फिर नहीं की जाए। लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से याचिका डाली गई है और अब बताया जा रहा है कि ज्ञानवापी केस में सुनवाई की जो तारीख है वो मिली है, और ये जो तारीख है वो 3 जनवरी अगली तारीख मिली है और 3 जनवरी को ही इस केस में सुनवाई होगी। रिपोर्ट सौंपने पर 3 जनवरी को सुनवाई होगी कि जो रिपोर्ट एएसआई की तरफ से सौंपी गई है उसे सार्वजनिक किया जाए नहीं किया जाए, इसी को लेकर 3 जनवरी को अब सुनवाई होगी। तो रिपोर्ट सौंपने पर 3 जनवरी को सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की, ज्ञानवापी केस में सुनवाई की तारीख मिली है। और हमारे सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। उपेंद्र, जरा बताइएगा कि सुनवाई के लिए अगली तारीख दे दी गई है 3 जनवरी को, अब रिपोर्ट सौंपने पर सुनवाई होगी। बिल्कुल, देखिए 3 जनवरी को रिपोर्ट सार्वजनिक करने के मामले पर अब सुनवाई होगी, क्योंकि पहले जहां पर मंदिर पक्ष ने ही रिपोर्ट को ईमेल पर मांगा था, तो अब मस्जिद पक्ष जो पहले कह रहा था कि रिपोर्ट सार्वजनिक ना किया जाए, उसने भी रिपोर्ट को ईमेल पर मानने में प्रार्थना पत्र दे दिया। दोनों प्रार्थना पत्र अदालत के पास पहुंच गए हैं और इस मामले में 3 जनवरी को सुनवाई होगी, क्योंकि पहले ही अंदेशा जताया जा रहा था कि अगर आज चूंकि बार की ओर से जो बायकॉट था उसकी वजह से सुनवाई नहीं हो पाई और कल बार का चुनाव है और उसके बाद फिर विंटर वेकेशन की जो है न्यायालय में छुट्टी हो जाएगी, तो इसलिए माना जा रहा था कि अगर आज सुनवाई नहीं हुई तो अब जनवरी में ही कोर्ट खुलने के बाद इस मामले में सुनवाई होगी। और वैसा ही हुआ। जैसे ही अदालत 2:45 पर अदालत में कार्रवाई शुरू हुई, वैसे ही चूंकि बार का बायकॉट था, इस वजह से दोनों मस्जिद पक्ष आ नहीं पाया और मंदिर पक्ष ने भी वही बात बताई। इसके बाद अदालत ने 3 जनवरी को अगली तारीख दे दी, यानी कि अब 3 जनवरी को तय होगा कि रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या नहीं होगी। लेकिन अब चूंकि मस्जिद पक्ष की भी एप्लीकेशन रिपोर्ट को ईमेल पर भेजने की आ गई है, तो ऐसे में जो कानूनी जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि अब रिपोर्ट सार्वजनिक हो सकती है, क्योंकि अब कोई भी तरीके की आपत्ति नहीं है। मंदिर पक्ष ने खुद भी ईमेल पर रिपोर्ट मांग ली है, तो ऐसे में अभी तक एक तरफा मंदिर पक्ष मांग रहा था, तो अब मस्जिद पक्ष ने ही मांग ली, इसलिए अदालत इसको रिपोर्ट को ईमेल के जरिए दोनों ही जो पक्ष है उनके वकीलों को दे सकती है। क्योंकि इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का 4 अगस्त का आदेश है उसमें भी कहीं भी इस पूरी रिपोर्ट को सीलबंद देने का, सीलबंद जमा करने का कोई ऑर्डर नहीं था, और उसके बावजूद जो राम मंदिर के एसआई सर्वे की बात भी थी वो भी रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, तो ऐसे में वकीलों को दी गई। तो ऐसे में अब ज्ञानवापी के भी जो एसआई सर्वे हुआ है अब तक, उस एसआई सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी, ऐसा कानून के जानकार बताते हैं। लेकिन यह कहते उन्होंने कहा कि नहीं, हम बहिष्कार करते हैं। तदुपरांत 3 जनवरी को डेट पड़ गया। मुस्लिम पक्ष क्यों बार बार भाग रहा है? देखिए, आज सुनवाई होने वाली थी। ये जो एसआई की रिपोर्ट जो सीलबंद लिफाफे में दाखिल किया था, इस पे सुनवाई होने वाली थी कि हम लोगों की मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसको आप जो है वायलेंस, इसको अवहेलना मत करिए और इसको खुले लिफाफे में तत्काल इसको खोला जाए। इस पे मुस्लिम पक्ष ने अपनी आपत्ति लगाई थी। उनकी मांग थी कि बंद लिफाफे में ही सील पैक ही इसको किया जाए और तब तक डिस्क्लोज न किया जाए जब तक निस्तारण न हो। इस सुनवाई होनी थी, लेकिन आज चूंकि बायकॉट है, मुस्लिम पर भाई कोर्ट ने कहा कि अगर दोनों पक्ष सहमत हैं तो इस पे हम सुनवाई करें। लेकिन मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया के अधिवक्ता ने कहा कि बायकॉट का हम समर्थन करते हैं, हम सुनवाई के पक्ष में नहीं हैं। इसलिए माननीय कोर्ट ने 3 तारीख का डेट लगाया और 3 जनवरी 2024 को पुनः इस पर सुनवाई होगी। सुनवाई होने के बाद ये कोर्ट निर्णय लेगा कि जो है एसआई की जो रिपोर्ट है वो सील बंद हो या खुले तौर पे कोर्ट में पेश हो। इस पे सुनवाई जो है 3 तारीख को होना है। मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता कि सच्चाई बाहर निकल के आए, इसलिए हमेशा इसका जो अपोज करता रहा और इस एसआई सर्वे में जो सच निकल कर आएगी, सारे साक्ष्य मंदिर के हैं और ये तय होना है इन साक्ष्यों के आधार पर कि ये मंदिर है, इसलिए इस घबराहट में वो इसका विरोध कर रही है। सर्वे रिपोर्ट हमारी करीब 90 दिन की सर्वे रिपोर्ट चली और उसके बाद हमने कंप्लीट किया। जीपीआर सर्वे का एक एक पिक्चर का हमने एक एक डेंस डेटा का निकाल के हमने उसको
उसको सिंथेसिस करके उसका एक एक रिपोर्ट बनाया है। जी जी। और हम मानते हैं कि ये रिपोर्ट जो है न्याय निर्णय के लिए और इस मुकदमे में एक अहम जी। सबूत साबित होगी और जिससे कि न्याय करने में आसानी होगी। क्या कितने पन्नों की करीब रिपोर्ट बताई जा रही है ये? रिपोर्ट काफ़ी बल्कि है और चूंकि अभी सील है इसलिए उसको हम डिस्क्लोज नहीं फिर कर भी एक सकते हैं। अंदाजा एक अंदाजा भी आप अंदाजा रख लीजिए, करीब 500 पन्नों के मान के 500 चलिए, पन्ने आप की मान के रिपोर्ट चलिए। है। तो पूरी रिपोर्ट आपने जितनी भी जो बिल्कुल तकनीक की इस्तेमाल उपेंद्र, किया लगातार इस पर DPR हुई नजर है, भी बनी हुई थी कि जब ये रिपोर्ट पेश किया जाएगा